तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंस्टेंट फॉर्म की लीड्स को हम अपने वेब हुक पे कैसे ले लेते हैं। यानी कि जैसे कोई यहाँ पे जैसे आपके फेसबुक की जो रील होती है या फेसबुक पे जो आपका ऐड चल रहा होता है या इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा होता है, वहाँ पे जो फॉर्म सबमिशन होते हैं तो उसका डेटा जाता कहाँ है। तो एक तो ये है कि यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर है, डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। तो लेकिन ये मैनुअल बहुत टीडियस प्रोसेस है, यहाँ से देखना या फिर यहाँ से देखना या फिर इस लीड सेंटर से देखना। तो यहाँ पर ये भरा रहेगा, यहाँ पर से ऐसे तो ये देते हैं मेटा वाले फेसबुक वाले कि यहाँ पर से आप सब कुछ मैनेज कर लो, लेकिन फिर भी यहाँ पर से एक सेंट्रल प्लेस होना चाहिए जहाँ पर कि आप अलग अलग सीआरएम होते हैं जहाँ पर लीड का डेटा होता है आदमी का, क्लाइंट का जो भी। यहाँ पे जैसे मान लो ये फॉर्म है, तो यहाँ पर प्री बिल्ड सीआरएम भी बहुत कुछ ये प्रोवाइड करता है कि इन सब सीआरएम से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि कहती है कि नहीं कुछ कस्टम करके दो ताकि हम ये डेटा क्लाइंट के एंड पॉइंट पे भेज सकें या क्लाइंट को हम ईमेल पे भेज सकें। मान लो किसी ने कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेके आया कि नहीं भाई मैं पैसे नहीं खर्चूंगा, मुझे ऐसा सिस्टम बना दो कि लीड जो है यहाँ पर से जो सबमिट हो वो मेरी मेल पे चली जाए। ठीक है, जबकि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सिस्टम दे रखा है लीड मैंने इसका क्या लीड सेंटर्स का दे रखा है कि वो आराम से वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप उसको असाइन कर सकते हो, मैंने अपॉर्चुनिटी सेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो, सब कुछ सेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी किसी को कुछ क्लाइंट होती है चुल, और जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं, वो हर बार ये बोल के आ जाते हैं यस यस विल डू, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। तो ये उन डेवलपरों के लिए ये कोड है जिसको कि इंस्टेंट फॉर्म से, ये जो इंस्टेंट फॉर्म है यहाँ पर, इस इंस्टेंट फॉर्म से लीड उठा के अपने एपीआई एंड पॉइंट पे लेनी होती है और वहाँ से फिर वो जहाँ चाहे वहाँ पास कर दें। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फेसबुक का ऐप। फेसबुक का ऐप बनता है यहाँ से, उसके लिए आपको developer.facebook.com का अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो आप अपना यहाँ पर ऐप का नाम दे दीजिए यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट ईमेल हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अदर्स चूज़ कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आपको फेसबुक लॉगिन कराना है अपने ऐप के थ्रू, तो उसके लिए आप ये ऐप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके जो बिजनेस पेज है उसके ऊपर से आपको लीड्स को रीड करनी है, तो उस केस में आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपने नेक्स्ट करा, यहाँ पे लीड सेंटर हो गया, आगे जो भी है ईमेल में, यहाँ पे आप अपना ऐप आपका क्रिएट करें। तो ये ऐप क्रिएशन के प्रोसेस में होता है और ये फिर ऐप क्रिएट हो जाता है। तो अभी ऐप बस क्रिएट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। एक चीज़ अभी कर लेते हैं, लाइव मोड में करने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होता है। तो जिस क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो उसका प्राइवेसी पॉलिसी उठा के लगा दो। अभी मैं तो यहाँ पर से भी गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी लगा दूंगा। गूगल की प्राइवेसी ऐप के सेटिंग्स में, यहाँ बेसिक सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी सेट कर सकते हैं। और ऐप को अगर रेस्ट्रिक्ट करना है किसी डोमेन पे तो आप यहाँ पे डोमेन भी डाल सकते हैं, और किसका वो जो है किस तरह का आपका ऐप है वो कैटेगरी सेट करना चाहें तो भी आप वो भी सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब सेटिंग्स आपके ऊपर ऐप में दी जाती है। अभी हम बेसिक सेटिंग्स पे बाद में भी आएंगे। अब ऐप बनाने के बाद ऐप के अंदर आपको ना अपने प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है, ये बहुत कुछ देते हैं, ये मेटा वाले बहुत कुछ देते हैं। फेसबुक लॉगिन कराना हो, वेब हुक है, पेमेंट कराना हो, तो हमको जो ज़रूरत है इस वक्त, मैंने पेज से लीड्स उठाने के लिए जो हमें इस वक्त ज़रूरत है वो हमारी नीड है मार्केटिंग एपीआई की और वेब हुक्स की। तो हमने मार्केटिंग एपीआई ऐड कर ली।
और फिर हम अपना जाके वेब हुक्स को भी ऐड कर लेंगे। वेबहुक क्या करेगा, वेबहुक जो यूआरएल बनेगा ना, ये यूआरएल पे हमारा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा जब फॉर्म सबमिट होगा। तो वेबहुक में आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है और सब्सक्राइब टू दिस ऑब्जेक्ट कर देना है। जब आप सब्सक्राइब टू दिस ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये कहेगा मुझे वेरीफाई तो करो, तो ये तुम हो कौन। ठीक है, कर देंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये एक फाइल है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसमें, लेकिन उस फाइल को हम हिट ऐसे करेंगे, request.php हब मोड सब्सक्राइब हब वेरीफाइड टोकन ये, और अब चैलेंज अपना ये जो भी है, तो ये हम यहाँ पर डालेंगे और टोकन डाल देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने जो इस फाइल में कोड लिख रखा है टोकन को वेरीफाई करने का, जो हमारे पास कोड है उसमें ये टोकन जो है हमारा यही है, इसीलिए हमने यही टोकन डाला। सिंपल सा कोड है, फेसबुक का डॉक्यूमेंटेशन से उठाया हुआ है, लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, गिटहब का लिंक दे दिया जाएगा। ये सब्सक्राइब हो गया। जब ये सब्सक्राइब हो गया तो आपका ऐप के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, आपका ऐप क्या उखाड़ सकता है, कुछ नहीं उखाड़ सकता फिलहाल तो, जब तक कि हम इस ऐप को परमिशन ना दें। तो वो परमिशन मैं यहाँ पर लीड जेन करके एक परमिशन है, तो मैं ये परमिशन दे देता हूँ इसको कि भाई जब लीड जनरेट हो पेज के ऊपर, यानी फॉर्म सबमिट हो, तो तो ये काम करेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ऐप बना दी, ऐप को लीड जनरेशन की सारी रीड राइट एक्सेस दे दी, लेकिन अभी भी ये हमारे पेज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा जो फेसबुक पेज है उसके साथ ये एसोसिएट नहीं है अभी तक। उसको एसोसिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है फिर, अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, मैंने ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो कोड कम लिखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बेचारे डेवलपर ऐसे हैं जिनको कि ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है और फर्स्ट टाइम किसी को भी नहीं पता होता। तो हम लोग बहुत यहाँ गूगल, इंटरनेट, चैट जीपीटी बहुत कोड सर्च करते हैं ताकि हमको पता चले कि हमको करना कैसे है, ये सारी चीज़ें चलेगी कैसे। तो इसको ईज़ी करने के लिए फेसबुक वालों ने खुद ही क्या करा है कि एक अपना टूल बना के हमें दे दिया है। वो टूल जो है आपका ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर है। ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर में क्या करना है, जैसे हमने ये ऐप बनाया लीड सेंटर, हम अपना जो भी ऐप होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे हमने लीड सेंटर ऐप चूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर टोकन जनरेट करने के लिए वो कह रहा है कि यहाँ पर परमिशन लगाओ। ये मल्टीपल परमिशन होती है जो कि हमें देनी होती है उस अपने ऐप को, मैंने देनी नहीं होती, लेनी पड़ती है। एक्सेस टोकन उसी हिसाब से जनरेट करना पड़ता है उन सारी परमिशनों के साथ, ताकि हमारा जो ऐप है एक्चुअल में वो काम कर सके। जो परमिशन है वो सारी ये सारी हैं, एक एक करके ऐड कर देते हैं। और ये करने के बाद आप कर दो जनरेट एक्सेस टोकन। तो आपके पास ये पॉपअप आ जाता है जिसमें वो कहता है कि भाई पेजेस चूज़ कर लो जिसमें जिसमें आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। मतलब टेक्निकली ऐप को जिस पे इंस्टॉल करना है उसको चूज़ करने का ये पेज है, जिस पेज के ऊपर आपको अपने ऐप को इंस्टॉल करना है ताकि उस पेज से वो डेटा उठा सके। चलो हमने ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर ये बिज़नेस की बात कर रहा है, आप सब्सक्राइब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वन पेज सिलेक्टेड, ठीक है। तो एक पेज हमने सेलेक्ट करा, क्या सेलेक्ट करा, एक्सेस लीड्स फॉर योर पेज, हमने सेव कर दिया यहाँ से। अब जो ये आई है चीज़ें, ये जो एक्सेस टोकन है ये है यूज़र एक्सेस टोकन। अच्छा, एक्सेस टोकन के बारे में भी आपको मैं अभी एक टूल बता देता हूँ कि अगर एक्सेस टोकन के बारे में जानना है तो ये एक्सेस टोकन किस तरह का है और क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो।
तो ये बताएगा कि ये टोकन जो है यूज़र टाइप का है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या है, ये तो हो गया। अब जब यहाँ पर मैं यहाँ पर me/accounts करूँगा तो जिस पेज के लिए मैंने ये टोकन लिया है वो उसकी पूरी कुंडली यहाँ पर आ जाएगी। ये आ गई। ठीक है भाई। अब क्या है, ये तो पेज एक्सेस टोकन था। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ये यूज़र एक्सेस टोकन था, अब ये पेज एक्सेस टोकन है। अब हमें ज़रूरत इसी टोकन की है। तो हम इस टोकन पर, ये तो एक्स यूज़र टोकन था, अब हम इस टोकन को चेक कर लेते हैं कि ये कैसा टोकन है। देखो ये पेज का टोकन है, लेकिन ये 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो खैर इसको आप चाहो तो यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हो और एक्सटेंड करके यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन हमारा काम उससे पहले ही हो जाएगा। हम उससे पहले ही कर लेते हैं, बाद में हम अपने कोड से इसको एक्सटेंड कर लिया करेंगे। तो ये टोकन लग गया यहाँ। उसके बाद अगला जो काम करना है, ये पेज आईडी यहाँ डाली, सब्सक्राइब्ड ऐप एक्सेस टोकन इक्वल टू, ये एक्सेस टोकन आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ पर ना पोस्ट का रिक्वेस्ट डालो। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप पेज एक्सेस टोकन जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पेज सिलेक्ट होना चाहिए, और ये सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। जब आप सबमिट करोगे तो ये आपको ट्रू दे देगा। ट्रू देने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऐप था आपने इसको उस पेज के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। और अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक में डिलीट करके अपना यहाँ पर पोस्ट को चेंज करके गेट करते हैं आप, तो ये ऐप दिखा देगा कि ये ऐप है और हमारे पास लीड जनरेशन वाली फील्ड्स में मैं सब्सक्राइब हूँ, जो कि हमने यहाँ पर ये सब्सक्राइब करा था। ठीक, ये सब्सक्राइब हो गया भाई साहब। जैसे हमने यहाँ से भी सब्सक्राइब फील्ड इसको लीड जनरेशन इस ऐसे भी डाला था रिक्वेस्ट, मुझे ये लीड जन पे सब्सक्राइब हो गया। अब क्या होगा, अब होगा कुछ नहीं। और जब हमारा यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा ना, यहाँ से, अच्छा यहाँ पर अभी CRM सेटअप जो था, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ये कनेक्टेड नहीं था, लेकिन अब कनेक्टेड है। अब होगा ये कि अब जब भी फॉर्म यहाँ से सबमिट होगा तो हमें लीड्स यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, इस वाले फाइल पे मिल जाएगी। तो पहले तो ये तो वेरीफाई करने का कोड था इसमें, तो इसको मैं वेरीफाई लिख देता हूँ। और असली कोड तो जो यहाँ है इसमें है, जो लीड को रीड करेगा। तो ये हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया। अब एक कमाल की चीज़ है, अब हमें ऐसा उपाय भी चाहिए जो कि मैं इस फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स सबमिट कर सकूं, क्योंकि एक बार सबमिट करूंगा दोबारा करने नहीं देगा। उसके लिए भी मेटावा रीड एड टेस्टिंग की टूल ही दे रखी है प्रॉपर बना के, ताकि इसमें आप अपना वो पेज सेट करो। और यहाँ पे पहले तो हम अपना इसमें लीड डिलीट कर देते हैं अगर कोई बना होगा तो। अच्छा, उसके पहले हम पहले अपने ऐप को लाइव मोड में कर लें। पहले लाइव मोड में नहीं करेंगे तो वैसे ही नहीं चलेगा। मेल भी हमारे पास आ गई कि ऐप तुम्हारा लाइव मोड में स्विच कर दिया गया है। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर से प्रीव्यू फॉर्म करके भी लीड सबमिट कर सकता हूँ। प्रीव्यू फॉर्म करके ही सबमिट कर देता हूँ लीड। अब ये जो सबमिट हुआ फॉर्म, तो ये कहाँ, ये हमारे पास ये रिक्वेस्ट ये भेजेगा इस फाइल के ऊपर। अब यहाँ पर देखना एक फाइल है नहीं, अभी बन जाएगी। अभी हमने ना इस फाइल पे ना हुक को ना राइट कर रखा है। तो देखो ये यहाँ पर हमारे पास लीड जो है ये आ गई। अभी और रॉ पोस्ट डेटा इसके नीचे और भी आना चाहिए था, वो नहीं आया अभी। वो थोड़ी देर बाद काम करेगा, क्योंकि ये क्लाउड वाला इनका सिस्टम है। या एक गलती शायद ये हो गई कि हमने यहाँ पर ऐप में वो नहीं डाला अपना, तो वो इसके नीचे वाला काम शायद नहीं हुआ। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा ऐप की आईडी तो ये है। ये मल्टीपल स्टेप्स हैं भाई, गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है।
और हमने यहाँ टोकन भी नहीं डाला है। 1 घंटे वाला टोकन लाओ भाई, कहाँ है? टोकन ही नहीं है, ये पता। टोकन लिखा था ना, ये था। तो हमारा टोकन ये लिख रखा हुआ है, अगर वैलिड होगा, और रिफ्रेश टोकन, दोनों के कोड हमने लिख रखे हैं। अब ये ऐप हो गया, सीक्रेट हो गया, टोकन हो गया, और यहाँ पर ना ये पेज एक्सेस टोकन है। अब यहाँ से जाके दोबारा डिलीट करते हैं, फिर से प्रीव्यू फॉर्म करते हैं, फिर से फॉर्म भरते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, कुछ होता नहीं होता। 454 दिखा तो रहा है भाई। देखो ये जो लीड आ गई है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही लीड हम रीड कर सकते हैं। फिर से सबमिट करूँगा, फिर से आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही पूरा प्रोसेस यही है। अब ये लीड जब आपके पास आ गई, आपके पास ये फाइल है, यहाँ पर मैं दोबारा उसी फाइल पे राइट करा रहा हूँ। आपके पास जब डेटा यहाँ पे आ गया, आप इसे किसी CRM में ले जाओ, ईमेल पे ले जाओ, जीमेल पे ले जाओ, जहाँ दिल करे वहाँ ले जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।